लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये लोगों का मैटर है, आपका नहीं। ये लोगों की टेंशन है कि बागेश्वर बाबा क्या कर रहा है। कुछ लोगों को विदेश आने में दिक्कत है, हमसे उन्हें रहने दो। यहां आने से हम कितना फायदा देख रहे हैं सनातन का, ये हमारा विषय है, हमारे गुरु का विषय। हमारे गुरु को अच्छा लग रहा, हमारे हनुमान जी को अच्छा लग रहा है, हम चले आए। अब देखो भाई, उल्लुओं को तो दिन से दिक्कत है, उल्लुओं को दिन से दिक्कत है, तो क्या दिन होना बंद हो जाए? बोलिए। तो कुछ लोगों को तुमसे दिक्कत है तो तुम क्या आत्महत्या करोगे? वही कर ले। तुम लोगों में क्यों पड़े, अपने में पड़े नहीं, लोगों में पड़ गए। अरे भाई जागो, भागो मत, जागो। कोई जल रहा हो जलने दो, तुम अपना जलवा बरकरार रखो। हाँ? हमारे भारत में हमें इतनी गालियां दी जाती, ये बाबा जब से आया कई लोगों की दुकान बंद हो गई, और कई लोगों की दुकान बंद ऐसी हो गई हनुमान जी बचाएं। हाँ, कई तो बागेश्वर बाबा जैसे हो गए, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं भाई, जैसे हो गए। आप हमारे जैसे बन सकते हो, हम नहीं बन सकते, हमारे जैसे हम ही रहेंगे। तो आप लोगों के चक्कर में मत पड़ो। लोग तो हमें भी गाली देते, भारत में थोक में देते हैं, तुम्हें तो फुटकरी मिलती होगी, हमें तो एवरी डे यूट्यूब पर 400-500 केजी गालियां मिलती हैं। हम नहीं टेंशन लेते हैं, लोग हमें दिखाते हैं ये देखो आपके खिलाफ बोल रहा है, हम का सेम टू यू बोल देना। ये उसका मामला है ना कि हमारा मामला है, उसे हमसे दिक्कत है, हमें उससे नहीं है। ज्यादा होता है हम सेम टू यू बोल देते हैं। ले ठटरी के बारे बजरंग बली जे चले। अब हनुमान जी से रावण को दिक्कत थी, अब हनुमान जी क्या करें? हनुमान जी तो अपना काम ही करेंगे, जिनको दिक्कत है तो रहने दो भाई। अब भूतों को हनुमान जी के नाम से दिक्कत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब, तो क्या करें? हम हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दें भूतों के हित के लिए? बोलिए, बोलिए, बंद कर दें? बोलो, क्यों चुप हो गए हो? जब हनुमान चालीसा भूतों के हित के लिए अपन बंद नहीं कर सकते तो तुम अपना बंद काम क्यों करें दे रहे? तुम अपना करते रहो, तिलक लगाते रहो, बागेश्वर धाम के गुण गाते रहो, ठटरी बढ़ाने दो बगल वाले को। समझ में आ गया? और छिलना हो तो बता। थैंक यू सो मच। वेलकम टू यू माय डियर। आई स्पीक इन इंग्लिश, माय इंग्लिश वेरी स्ट्रॉन्ग। या गुरुजी, आपका ब्लेसिंग मेरे पे और मेरे फैमिली पे हमेशा, मेरे परिवार पे सदा खुश रहो। पर हम जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, पर सच बोलते हैं। थैंक यू सो मच जी। खड़े हो जाओ भाई साहब, काहे को तुम ताक रहे हो? एक जने यहाँ आ जाओ, तब तक आगे आ जाओ। इन बहन को एक जने माइक दो, तब तक उनको यहाँ जी। आप नीचे उतर जाओ सर, सीढ़ियाँ माइक लिए हुए हैं जो, नीचे उतर जाए। आप बोलिए भगवान हरे कृष्णा। जी जी, वहीं से बोल सकते प्रभु। गुरुदेव, हम लोगों के राधा रानी की कृपा से काफ़ी मालाएं पड़ी हैं, जप माला घर पे 8-10 हज़ार। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो सिडनी या मेलबर्न में जितने भी भक्त आपकी कथा में आए उन सबको फ्री जप माला, जो रोज जप करना चाहे उन्हें, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछने वाली बात है। वितरण कर सकते हैं। आप कल ले आना, कोई दक्षिणा भरना उसकी लगे। ये दक्षिणा नहीं गुरुदेव। हाँ, तो निःशुल्क आप वितरण कर सकते हैं तीनों का। में पड़ी है, हम मेलबर्न में रहते हैं गुरुदेव। तो 10 तारीख को हम मेलबर्न पहुंच रहे हैं, मेलबर्न पहुंच रहे हैं। पर हमारे पास टिकट नहीं है वहाँ की मेलबर्न की, तो आपकी आगे आपकी टिकट हो गई। जी गुरुदेव, जय। हमें अगर कलाकारों के साथ भी बैठाना पड़ेगा हम एडजस्ट कर लेंगे, हम बहुत बुद्धि से चलते हैं, चलेगा। हाँ, लोग पूछेंगे कौन है, हम कह देंगे ये झीका बजाने वाला है, दिस इज म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक मैन। आप लोगों में से एक आध लोगों की सीट कट सकती है। हरे कृष्णा। इन बहन को माइक दे दीजिए।
तब तक आप इन बहन को, हाँ आप लीजिए, कहो प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम बहन। आपकी कथाओं में मैंने कई बार सुना है कि पंचमुखी हनुमान जी उसके ऊपर दृष्टि डाल सकते हैं। बेझिझक आप दृष्टि डालेंगे कि हनुमान जी आप पे डालेंगे? आप डालिए। आप कई बार उसके बारे में बात करते हैं लेकिन उसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, पंचमुखी हनुमान जी पर चर्चा तो अभी करें या कल करें? विस्तृत आज कर दीजिएगा। पर आज इतना समय नहीं है, हम लिख लेते हैं। कल का हमारे पास टिकट नहीं है। तो घर पे तो टीवी है, हाँ डाटा है, हाँ है, वाईफाई, है। उसमें आपको डालना है बागेश्वर धाम सरकार, यूट्यूब आएगा, हाँ। हम मिलेंगे ऐसे। आप तो YouTube पे ही देखते हाँ, हैं। तो हम आपको ऐसे मुस्कुराते हुए मिलेंगे उसमें। आपको उसमें विस ब्रेन डालना है। अब विस ब्रेन सेकंड डे कथा लिख के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, उसमें आपको पंचमुखी हनुमान जी की कथा मिलेगी। हम एयरपोर्ट पे मिले थे। अच्छा, कल आप हमको लेने गई? लेने नहीं गए थे, आप वहाँ से गुजर रहे थे तो हम एयरपोर्ट पे मिले थे। हो सिडनी में। जी बहन। हेलो। हाँ सिडनी में। बहुत आप यहीं रहते बिस ब्रेन? हाँ। अच्छा, आपने जो बोला था कथा में आना, तभी हमको पता लगा कि यहाँ कथा है। हाँ हाँ जी, हमें याद आया, याद आया। कैसे हैं आप? बस ठीक है। अच्छा लगा कथा? बहुत बढ़िया लगा। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा इधर आके। भगवान का भजन करो और बच्चों को रामचरितमानस सिखाओ, भजन सिखाओ, यही सबसे बड़ी है। लेकिन मेरे लिए लेट हो गया, मैं बच्चों को सिखाने का दे और बड़े हो गए, अभी छोटे थे तब सिखाना था, इसका मुझे बहुत अफसोस तो रहेगा। क्या अब ट्राई नहीं करेंगे? लोग तो यहाँ बूढ़े में भी शादी कर लेते हैं। बच्चों को सिखाने पे क्या, सीखने की कोई उम्र होती है, पढ़ने की कोई उम्र होती है। माँ आप टेंशन मत लो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे हनुमान जी के, तुम्हारी बच्चे सीखेंगे। चलिए, तो आप कोशिश करें। कोशिश करते हैं कई। हाँ कोशिश करो आप। माँ हम आपको माला भेज रहे हैं, हनुमान जी सफल करें। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, ये माँ को दो। पर माँ कोशिश करना प्लीज। जरूर करेंगे, करते हैं कई बार, उनको सिखाते हैं चीजें और बताते हैं। और नारायण जब भी वो जाते हैं तो उनको नारायण नारायण कहलवाते हैं। बहुत सुंदर। ये सबको अपने जीवन में बातों को उतारना। अभी वो काफी बड़े हो गए, एक 30 का है, एक 25 की है, लेकिन फिर भी हम जब भी वो जाते हैं या आते हैं तो उनको बोलते हैं हमारे घर में मंदिर है तो उसमें प्रणाम करके जाएं और नारायण। यही सिखाना है। कहो प्रभु, खड़े हो जाओ। परमात्मा सीताराम। सीताराम। दो भाग में है प्रश्न। पहला तो ये जो अभी चर्चा चल रही कि युगों के इतने साल होते हैं, तो अभी चल रहा है जैसे 24,000 ईयर्स है, या हम जैसे पढ़ते हैं कि काफी लाखों साल होते हैं 4 युगों में। आपका क्या गिनती है इस तरह, जैसे कितने 24,000 सालों में रहते हैं युग, या जो लाखों साल जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में है? 4 युग हैं। हाँ, चारों युगों की आयु है। हाँ, यस। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष है, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। और अभी कलयुग के मात्र 5200 वर्ष व्यतीत हुए। मात्र 5,000 वर्ष पहले ही द्वापर विराम हुआ, और द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण 5,000 साल पहले ही गीता का उपदेश देकर के गए हैं। और विश्व में अनेक जगह 5,000 साल पुराने प्रमाण मिले हैं, अस्त्र शस्त्र मिले हैं, रथ पहियों के निशान मिले हैं, वह पहियों के चखे मिले हैं, वह कुरुक्षेत्र के समर का आज तक, कुरुक्षेत्र का प्रत्यक्षम प्रमाणम आज भी भारत में जीवंत है। धन्यवाद। और दूसरा उसमें ये और था कि जिस तरह से आप विश्व की जो अलग अलग देशों में परिस्थितियां बन रही है, कि उसमें आप ये देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ऐसा हो सकता है कि धर्म के लिए जो आपके लिए फ्रीडम है वो चली जाए, जैसे हिंदू धर्म के लिए जो भी है तरह तरह के जैसे अटैक होते हैं मंदिरों। जितने लोग यहाँ आए हैं ये लोग जागृत हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है। यहाँ लॉ बहुत कठोर है, कानून यहाँ का बहुत सख्त है। तो यहाँ पर उतनी मात्रा में तो नहीं, पर इनसाइड रूप में अभी भी हो रहा है।
कई कई जगह हैं, पर्थ के आसपास की जगह, बहुत सी ऐसी जगह जो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि हम दूसरे देश से आए। तो यहाँ देश की चीजों पर दखलंदाजी करना हमारा विषय नहीं। गुरु का काम है विश्व शांति। हम विश्व में शांति के लिए घूमते हैं, विश्व में सत्य को बताने के लिए घूमते हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरा प्रसन्न रहे, ऑस्ट्रेलिया नित्य उन्नति करे और ऑस्ट्रेलिया में धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण शांतिमय बना रहे, इसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं। पर यहाँ देख करके हमें लग रहा है कि जितने लोग यहाँ बैठे ये अगर जाग जाएंगे सब कुछ सामान्य रहेगा। अब तो गड़बड़ा जाएगा, भारत वाले हमारे प्राण खा लेंगे। वो वहां भी तो बाबरे पागल पड़े हैं, सोच के ही चक्कर में तो आ गए हैं। प्रियजनों, ऑस्ट्रेलिया अद्भुत है, प्रकृति पूजक है और प्रकृति ही परमात्मा है। यहां वनों की कितना रख रखाव है, वृक्षों को काटने नहीं देते, काटने पर जुर्माना है, लॉ है और बहुत कठोर कानून है यहाँ का, बहुत सभ्य कानून है यहाँ का। लेकिन कितना गजब, प्रकृति पूजक देश। और केवल प्रकृति पूजक नहीं है, संस्कृति से भरा हुआ, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न कल्चर, पूरे वर्ल्ड का कल्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सबको एक्सेप्ट करता है। बागेश्वर महाराज भारत से आया, स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उन्होंने वेलकम किया, पधारो। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बहुत अद्भुत है। और दूसरा यहाँ की महिमा अगर गाय, जीवों का उपासक है ये। यहां सांप को भी मारने नहीं देते, सांप को भी हम और सचिन चर्चा कर रहे थे, आप हमको गाड़ी में बता रहे थे, गुरुजी यहाँ सांपों को भी मारने नहीं देते। कितना अद्भुत देश है, जीवों पर दया करता है। यही तो सनातन है। क्या सनातन है माई बाप, यही तो सनातन। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा ना करना ही हमारा सनातन है। हमारा कल्चर क्या है? तो हम लोग विश्व में महान, हम ये नहीं कहते कि हम अतिमान, हम ये कहते हैं कि सनातन का मतलब केवल हिंदुत्व नहीं, पूरी दुनिया के लोग। और ऑस्ट्रेलिया के लोग हमको, कोई अगर आपने धारणा बना रखी हो कि हम केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हो। मानवता का दूसरा नाम सनातन है। हमारा कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं होता। लोगों ने बना दिया है, लोगों ने आइकॉन बना लिया हमारे प्रति, लोगों ने सोच बना ली है। हम मानवता पर चर्चा करते हैं। हमें जहां से भी अच्छी चीज मिलती है, बुद्ध से मिलती, राम से मिलती, कृष्ण से मिलती, महावीर से मिलती, हमको रहीम, रसखान, मीरा, जहां से अच्छी बात मिलती वो हम प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा सनातन ये क्या सिखाता है? यही तो सनातन है। और क्या सनातन है? ऑस्ट्रेलिया की दूसरी महिमा, यहां पर जीवों की उपासना है। नर में नारायण हम लोग नहीं देख पाते, लोग जीवों में भी भगवान देखने का काम कर रहे हैं। जीवों की उपासना, सबको जीने का अधिकार। और हमको सुकरात की बात याद आती है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ सुकरात, और सुकरात ने अपने कोड में कहा है कि प्रत्येक जीवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। तो धन्य है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आकर हमको यहाँ की संस्कृति देखकर, यहाँ के भाव देखकर इतना उमड़ रहा प्रेम। यहाँ की वो सुगंध ऐसे लगता है जैसे अपने वतन की। वो सुबह से कोयल का चहचहाना, कौओं का बोलना, चिड़ियों की चहचहाट, लग ही नहीं रहा कि हम विदेश में। वो प्रकृति से हरा भरा, ऐसा लग रहा हम उत्तराखंड की वादियों में बैठे हों। वो आवाजें सुनाई देती, कभी कभी चिड़ियों की चहचहाट और वो सौंधी मिट्टी की। कई यहाँ तो मौसम बड़ा अद्भुत है, 1 घंटे में बारिश, 1 घंटे में धूप, 1 घंटे में ठंडी हो, फिर गर्मी। गजबई है यार। मतलब कंबल लिए भी रहो, मत ओढ़ो। कंबल लो भी, रेनकोट भी रखो, कंबल भी रखो। अब भगवान जाने ऐसा कौन सा कोट आप लोग पहनते हैं कि वो उतार भी दो तो गर्मी लगे, बारिश होने लगे तो पहन भी लो। ऐसा भी कुछ बनना चाहिए। अद्भुत है यहाँ का वेदर बहुत अद्भुत है। लेकिन धन्य ये देश जीवों पर दया करता, संस्कृति को संजो कर रखा। एक और बात है,
इन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति को संजो कर रखा, उनको जाने नहीं दिया और उसके लिए लॉ बनाया, कानून बनाया कि उसको संजो करके कोई भी विश्व का आदमी आए, आप हमारी संस्कृति को फॉलो करें। कोई प्रेशर नहीं, आप फॉलो नहीं कर सकते तो ऑस्ट्रेलिया में आकर के आप उसका दोहन नहीं कर सकते। कितनी सुंदर संरचना, कितना सुंदर विचार और स्वतंत्रता। और एक नई बात हमने ऑस्ट्रेलिया की चौथी सुनी, शायद गलत हो, बहुत से देशों में लोग इनसाइड जीते हैं, अंदर ही अंदर जीवन जीते हैं। यहां सप्ताह में वीकेंडली 2 डेज के लिए आउटसाइड व्यक्ति जीता है। ये बड़ी सुंदर है, इसको कहते हैं स्वतंत्रता। वो 6 दिन कमाता है, 2 दिन गमाता है। और क्या फकीरी मिजाज, हमको भी महाराज जी सुना रहे थे, परम पूज्य स्वामी निरंजन जी महाराज, जिन ये तो बहुत दिनों से आ रहे, 15 साल, हमें अभी पता लगा जब माइक पे बोले कि 15 साल से इस देश में कब्जा किया। तो अभी महाराज हमको आप बता रहे थे कि यहाँ के लोग तो वैसे ही मोक्ष पाए हुए होते हैं। हमने कहा कैसे? बोले ये लोग 60-65 साल में फिर नाव लेके, क्या बोलते हैं उसको, कैरावैन लेके खिसक जाते हैं, उसी में नहाते, उसी में खाते, जय बजरंगबली, मकान बेच दिया, झंझट खत्म। और हमारा सनातन भी तो यही कहता है, यार पागल हो जाओ, काम माया के चक्कर में पड़े हो।